को साक्षी मानकर मैं आपको निलंबित करवा दूंगा। आप लिखित में दीजिए, आप लिखित में दीजिए। आज मुझे मुझे आज का कार्य, मेरा आज का कार्य मैं कल करूंगा गिराव, मैं कल, आज मुझे अभी दो, आज आप मुझे अभी दो, मुझे अभी दो। नहीं अभी नहीं भैया आप कौन सा कुछ हम जो आपने मुझसे कहा वो लिखित कर दीजिए, जो आपने अपने शब्दों में कहा वो लिखित कर दीजिए। मैं दिखाऊंगा आप लोगों की ड्रामेबाजी, लिखित कर दीजिए मुझको। आपको ड्रामेबाजी, मैं आपको नियम बता दूं, पीसीएस अफसर हो, इस्तीफा दे दो। हाँ, न्यायालय में जो मामला विचाराधीन होता है उसमें आपको काउंटर दाखिल करना होता है, अच्छे से अच्छा वकील दाखिल करना होता है। आपने कभी सत्रीम की तरफ से कभी आपने ऐसा कोई सबूत पत्र अपनी तरफ से दाखिल करा? लीजिए, यह मामला माननीय हाईकोर्ट में नहीं है जिसमें काउंटर दाखिल करना हो। यह मामला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में है। आप पहले पूरा नॉलेज ले लीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। इसमें काउंटर दाखिल नहीं होता। पहले जानकारी भी बता दूं आपको। सरकार सुनिए तो हमें सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए। यह मामला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में है, इसमें सरकार पक्षकार नहीं है, इसलिए काउंटर दाखिल करने की सरकार की कोई आवश्यकता नहीं। आपने मुझसे कहा न्यायालय में विचाराधीन है, आपने मुझसे, मैं आपसे, आपने क्या कहा? न्यायालय में विचाराधीन है। मैंने क्या कहा? तो मैंने हाईकोर्ट में, अब मैं जाऊंगा ना, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा, मैंने कहा कोर्ट की बात। आप वैसे तो हाईकोर्ट में, वैसे हाईकोर्ट में भी है, मैं भी कॉपी दिखा रहा हूँ। आपने ऐसा करके सुनो, अनपढ़ देता है, भूख लगा के लेते, आप लोगों से 10,000 रुपए के अपने फ्लेक्सी लगाते हैं, इसलिए इनकी औकात नहीं है क्योंकि जो बोल रहे मेरे सामने लाओ, जूते मारूंगा इनको मैं। आप मेरी बात सुनिए, आप कभी इनकी तरफ से ट्रिब्यूनल में गए? सरकार होती है, सरकार होती है, सरकार आप लोगों को इसलिए बैठाती है कि उत्तराखंडियों को न्याय मिले। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? अब छोड़िए, जहाँ को बदलना बाप बदलना बराबर होता है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के बारे में बताने में शर्म कर रहा, देखिए ये बीएससी है, आप रह रहे हैं, आप अपने पैतृक की पहचान को छुपाना चाहते हैं। मैंने आप उत्तराखंडियों में 12 साल ये पूरा अधिकारियों ने देश की का प्रतिनिधि मैं अपने लोगों के जवाबों को लेने आया हूँ। हाँ जी बताइए। आप मेरा व्यक्तिगत आकलन करने आए हैं या कुछ समझ? मैं आपके पीसीएस की डिग्री का आकलन करने आया हूँ। आप बैठिए आराम। नहीं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं आयोग से चयनित किससे? मैं कह रहा हूँ क्या है? आप हमारे पैसे खाने आए हैं, आप हम लोग उससे आपके कितने घर हैं? आपके घर कहाँ है? कर दीजिएगा मुकदमा, लिखवाइए ना, सारी पोस्ट खड़ी है, मैं गलत कर लिखवाइए मुकदमा। नहीं आप मेरी बात सुनिए। किसको? मैं ये चाह रहा हूँ उत्तराखंड 70% सुनिए 70% रोजगार है। हाँ जी, आप किसी समस्या पर आए हैं बातचीत करने या कुछ ऐसे ही? हमारे मैं लाइए ना, मैं हमारे यहाँ समस्याओं के अलावा है क्या? तो लाइए ना। आप मैं आपको नहीं दूंगा। मैं आपसे मैं देहरादून मिला था, आपसे मैं डीएलसी देहरादून मिला था। मजदूरों के हकों के लिए सामान आता है। आप मुझे बताइए हरिद्वार में कितना समय हो गया आपको? कितना समय हो गया हरिद्वार में? 8 महीने हो गए। 8 महीने में आप 8 फैक्ट्रियों के निराकरण बता दीजिए जो मजदूरों की तरफ से छोड़ दीजिए। चलिए सर जी, आप जो भी है रिटर्न लाइए, आपको रिटर्न उत्तर दिया जाए। नहीं ये भूल जाइए, मैं मुकदमे लिखवाने आता हूँ, लिखवा दीजिए मुकदमे। आपने आपका लिखित करके उत्तराखंड की नींव बना दी, आपने लिखित करके उत्तराखंड का इतिहास बदल दिया। इसलिए हमारी माताओं ने रामपुत्र राय का काम खेला, इसलिए खेला हमारी माता बहनों ने। बताइए आप, इसलिए शहीद हुए हमारे लोग। उत्तराखंड में इसलिए लग लिया 70% रोजगार का कानून है। बताइए आप उसमें क्या कार्रवाई करते हैं? उन फैक्ट्रियों के लिए क्या माना? बताइए। अच्छा चलिए 70% का जो कानून है पुलिस को खड़े ना, आप धमका देंगे लोगों। आप मुझे चंदा मांगने वाला दलाल मत समझ लेना, मुझे वो विधायक मत समझ लेना जो दलाली खा रहा होगा। आप मेरी बातों का जवाब दीजिए। आपने सत्यम की कंपनी के लिए सत्यम भैया जरा स्पीकर ऊपर आओ। नहीं आपके मन को फांसी क्या और पढ़े लिखे को फांसी क्या? आपने भारत सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। आपने आरोप, मैं बता रहा हूँ, आप सबसे पहले आप मुझको वो दीजिए ना कि आप वो लेटर दीजिए। नहीं बताओ, नहीं वो लेटर दीजिए। आपके पास लेटर आपके हाथ में होना चाहिए, फोन नहीं। ये फोनों पे तनख्वाह आती है। मुझे कागज चाहिए, कागजों का पेट कागजों से भरा जाता है। मैं आपसे अभी फोन पे कह रहा हूँ 3 बेरोजगारों को नौकरी दो। आप दे सकते हैं? आप 3 उत्तराखंड के बेरोजगारों को नौकरी दे सकते हैं क्या? आप बताइए।
आप मुझे ये बताइए जो आप जियो की बात कर रहे हैं, जिस जियो की आप बात कर रहे हैं, 2016 में भारत सरकार ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इंडस्ट्री हमारे यहाँ डेवलप हो, इसलिए हम जो डिपार्टमेंट का जो इंटरवेंशन है वो कम कर दिया गया। हम इसमें यही बात हुई थी ना हमारी। मैं आपको जियो निकलवा के देता हूँ ना, अभी आपके हाथ से निकलवा के देता हूँ। आपके हाथ में किसको नहीं करना? मैं आपको आपके हाथ में क्यों नहीं है? आपके ऑफिस में क्यों नहीं है? क्या फाइलों में आपको सरकार ने दिया ना, फाइलों में होना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए। जो लड़की पटल देखती है रीना आज छुट्टी पे, मैं उसके एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। मैंने अभी पहले आपसे पूछ लिया है। नहीं एप्लीकेशन पटल देखो, मैंने क्या कहा? अगर आज या ताला लगा दो, ताला लगा दूं, जो ताला लगा दूं, आपके ऑफिस में तालाबंदी कर दूं मैं। आप बताइए, जो लेटर हाथ में होना चाहिए, मैंने डालेगी लेटर, आपके पास पत्रावली होना चाहिए उसको। मजाक बना रखा आपने। मेरे पास में 5 एक्टर लेकिन आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए आप अभी। अगर आप इस्तीफा को नहीं सुना सकते तो इस्तीफा दीजिए। नहीं, आप मुझे आगे राय साहब, आप मुझे बताइए सत्य में, आप मुझे बताइए, आप मजदूरों के लिए होते हैं या सरकार या इन कंपनियों के लिए? आप मजदूरों की सुविधाओं के लिए बने, कंपनियों की सुविधाओं के लिए? बताइए जरा। जो कानून बने हैं, मजदूरों के हित में जो कानून बने हैं उसको लागू करने के लिए बने हैं। ये कंपनियों के सादर धन्यवाद करता हूं पर्वतवाणी का। आप लोग हमेशा से ईमानदारी को पूरे तरीके से जोर शोरों से दिखाते हैं। तो सर आज पूरा का पूरा जो ये जमावड़ा आपके साथ जनता का है, जिसमें तमाम मजदूर भी हैं, जो वहाँ पर कंपनियों में वर्कर्स हैं, सारे के सारे वो भी हैं, आखिर क्या मांग लेकर के आप आज आए थे? हमारी जनता बहुत देर से जानने की कोशिश कर रही है, पूरा बवाल देखिए। इन चोर डकैतों का इलाज करने आया था, जो मैंने कर दिया है जी। और जितने भी चोर डकैत इस उत्तराखंड में बाहर से आकर के हम लोगों का, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, बड़े बड़े HR में और बड़ी बड़ी पोस्टों पर ये बैठे हुए हैं और उसके बाद ये भ्रष्टाचार में पूरे तरीके से संलिप्त हैं, जिसके लिए इनका इलाज बहुत जरूरी था। जो इनको आदत पड़ रखी है लिखित में 2 RTI मांगो, इनको आज बता दिया कि लिखा पढ़ी में कुछ नहीं, जो होगा वो सार्वजनिक मंच पर होगा, उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंडियों के बीच होगा, मजदूरों के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, बेरोजगारों के हित में होगा। जिस प्रकार से आज लेबर कमिश्नर, DLC, ALC तमाम सरकार भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से संलिप्त है, इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया। ये तमाम केंद्र सरकार पर जो आरोप लगा रहे थे वो इन्हें दिखाया कि आपको केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं दिया है जिससे कि आप केंद्र सरकार का हवाला देते हुए उत्तराखंडी और इन मजदूरों के अहित के लिए कार्य करें। ये लोग एक बोनस का नोटिस थमा देते हैं कंपनियों से और पता नहीं किस आधार पर नोटिस छुपा दिया जाता है। इन 22-23 वर्षों में इन्होंने क्या कार्य करा उत्तराखंडियों के हितों के लिए, क्या कार्य करा गरीबों के लिए, क्या कार्य करा मजदूरों के लिए? कंपनियों में तमाम इन भाई भतीजावाद चल रहा है, उसमें केवल इन अधिकारियों के, नेतागणों के, विधायक और मंत्रियों के भाई भतीजे, बच्चे, रिश्तेदार, नातेदारों के अलावा हम उत्तराखंडियों के लिए, हम गरीबों के लिए, हम मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी तनख्वाह मार दी जाती है, हमारा बोनस मार दिया जाता है, हमारे को ओवर टाइम काम करा करके हमारे दिहाड़ी नहीं दी जाती है, ठेकेदार हमारे ठेके पे पैसे मार दे रहे हैं और ये लोग मौन हैं। इनके पास अगर एक एप्लीकेशन दो तो ये एप्लीकेशन पे उसे बुलाते हैं, पैसे लेकर के फिर उन फाइलों को दबा देते हैं। आज उजागर किया, बताया, DLC महोदय से सार्वजनिक मंच पर वार्तालाप हुई है, ALC महोदय से सार्वजनिक मंच पर वार्तालाप हुई है और जो हरिद्वार देहरादून घूम रहे हैं, या तो ये हरिद्वार देहरादून से चले जाएंगे या फिर यहाँ पर तमीज से काम कर लेंगे। सारे तथ्य इनको बता दिए, सारी चीजें न बता दी हैं और यथाशीघ्र अगले हफ्ते तक अगर इन्होंने अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं करा तो सुराज जिस चीज के लिए जाना जाता है, सुराज लाने के लिए लोगों को जूतों की माला पहना देंगे। सरकार कहती है मजदूरों के कार्ड बना रखे हैं जी, और इनसे पूछा, ये कह रहे हैं 3 वर्षों से सरकार ने रोक लगा रखी है। सरकार चोर या ये चोर, ये सरकार और DLC, ALC कमिश्नर आपस में तय कर लें, बोर्ड तय कर ले, क्योंकि यही चोर आगे सरकार इन्हीं चोरों को बोर्ड में बैठा देती है, इन्हीं चोरों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना देती है। सरकार को भी अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए और हमारे जो धामी जी हैं वो युवा मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मैं फिर से एक निवेदन करता हूं कि इन चोरों से सावधान हो जाएं, बदनामी से बचें, अपनी कार्यशैली में भी थोड़ा सा फेरबदल करें, तेज तर्रार लोगों को लाएं। आज देखिए तमाम हरिद्वार देहरादून में किस प्रकार लूट, चोरी, मर्डर, अपहरण
इन तमाम जो घटनाएं बढ़ रही हैं, कल देखे हमारे हरिद्वार कप्तान साहब बड़ी ईमानदारी से तत्परता से एक जगह पहुंच गए तो लूट की घटना रुक गई। अगर यहाँ की जगह अन्य कहीं के कप्तान होते तो शायद उस घटना को अंजाम दिया जाता, 2-3 लोग मर भी जाते। कप्तान साहब और एसपी सिटी साहब हमेशा, हमारे स्वतंत्र सिंह साहब एसपी सिटी 24 घंटे में सड़क पर देखता हूँ, एकदम तत्काल प्रभाव से वहाँ पहुँच गए। एसएसपी साहब पहुँच गए तो हमारी 2-3 हत्याएं होने से बच गई, लूट से बच गई, केवल एक चोरी चैन हुई तो बच गई। मैं तत्काल प्रभाव से इनसे कहता हूं कि ये लोग सख्ताई करें कंपनियों में, प्रॉपर उनके आधार कार्ड, उनकी सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन कराएं, चोर बाजारी को छोड़ें और ईमानदारी से प्रदेश में रहें, अन्यथा ये या तो जेल चले जाएंगे या प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।